सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और हवा में सिर्फ हवा नहीं, धूल हो, जहर हो। सोचिए अगर झीलों की नगरी उदयपुर में झीलें नहीं, सिर्फ सूखी दरारें हो। अगर जयपुर का गुलाबी रंग धूल में दब जाए, अगर जोधपुर में तापमान 50 डिग्री पार कर जाए और बच्चों को स्कूल जाने से पहले ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़े, तो कैसा होगा? खास बात यह है कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये भविष्य की कल्पना नहीं है, ये उस भारत की कल्पना है जो नियमों पर टिका हुआ है। नियम बदलेगा, भारत भी बदलेगा, लेकिन तबाही की तरफ। आपका भविष्य धूल के अंबार में होगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसे नियम बदल दिए गए हैं जो बड़ी बड़ी अरबपति कंपनियों को अरब साल पुराने अरावली पर्वतमाला को कानूनी तौर पर नष्ट करने की ताकत देते हैं। अरावली जो हमें रेगिस्तान से बचाती है, जो हमें पानी देती है, जो हमारी सांसों की ढाल है, आज उसे नक्शे नहीं परिभाषा से मिटाया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि पहाड़ टूटेंगे या नहीं, सवाल ये है क्या हम चुप रहेंगे? यह वीडियो पर्यावरण की कहानी नहीं है, यह आपकी सांस, आपके पानी और आपके बच्चों के भविष्य की कहानी है। चिंता इस बात की है कि यदि आज भी चुप रहे तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोलना चुना है और अब आपकी बारी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। अब सवाल ये है कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही? असल में हुआ क्या है? दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 100 मीटर से नीचे की कोई भी भूमि अरावली नहीं है, इसे निचली पहाड़ी श्रेणी कहा जाएगा। इसका मतलब इस फैसले के अनुसार जमीन से जो 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची है उन्हें ही अरावली माना जाएगा। उससे नीचे की हर चीज कानूनी रूप से नष्ट की जा सकती है। मतलब आप बुलडोजर ला सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं, सब कुछ तोड़ सकते हैं और हम भारत के नागरिक इसके खिलाफ मुंह भी नहीं उठा सकते। याद रहे, हमारी संस्कृति के अनुसार अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, करीब 2 अरब साल पुरानी। यह उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई एक प्राकृतिक थाल है। यही अरावली थार रेगिस्तान की रेत को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक पहुंचने से रोकती है। यही अरावली भूजल को रिचार्ज करती है, हवा की रफ्तार को नियंत्रित करती है और लाखों लोगों को पीने का पानी देती है। हालांकि अभी इस पहाड़ को तोड़ा नहीं गया है, लेकिन परिभाषा बदलकर कमजोर बना दिया गया है। एक नई कानूनी व्याख्या जिसमें यह कहा गया है कि 100 मीटर से नीचे की कोई भी पहाड़ी अब अरावली नहीं मानी जाएगी। अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंची है तो वह कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा नहीं है, और जब अरावली नहीं है तो उस पर सुरक्षा भी नहीं है। अब इसका मतलब समझते हैं। राजस्थान में अरावली की कुल 12,081 पहाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां 100 मीटर से ऊंची हैं। मतलब सिर्फ 8 से 9% अरावली सुरक्षित और 90% अरावली कानूनी सुरक्षा से बाहर है। अब उन पहाड़ियों पर खनन हो सकता है, स्टोन क्रशर लग सकते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आ सकते हैं, गोल्फ कोर्स बन सकते हैं, और कानूनी तौर पर यही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जब खनन होगा तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेगा, अरावली की चट्टानें टूटेंगी तो उनके बीच मौजूद पानी के रास्ते भी टूट जाएंगे, भूजल को जमा करने वाले एक्वीफर खत्म हो जाएंगे, जलस्तर और नीचे जाएगा जो पहले ही 1000-2000 फीट नीचे जा चुका है, खेती बर्बाद होगी, किसानों की जमीन सूखेगी और पानी को लेकर राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार अरावली हर हेक्टेयर में करीब 20 लाख लीटर पानी जमीन में पहुंचाती है। अगर यह रिचार्ज सिस्टम टूटा तो पानी खत्म होना तय है। सिर्फ पानी ही नहीं, अरावली हवा की रफ्तार को भी रोकती है। अगर यह टूटी तो थार की महीन रेत सीधे शहरों तक पहुंचेगी, धूल के गलियारे बनेंगे, लू और आंधियां बढ़ेंगी, दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई और जहरीला होगा, सांस के मरीज बढ़ेंगे, अस्पताल कम पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इससे फायदा किसे होगा? न किसानों को, न आम लोगों को, न बच्चों को। फायदा होगा खनन कंपनियों को, रियल एस्टेट दिग्गजों को और बड़े कॉर्पोरेट हाउस को, जो अरबों कमाएंगे और नुकसान हमेशा के लिए देश के आम लोगों पर छोड़ जाएंगे। इसीलिए यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह पानी का मुद्दा है, हवा का मुद्दा है, यह आपके जीवन का मुद्दा है और सबसे जरूरी यह हमारी आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। अगर आज सवाल नहीं पूछे गए
तो कल सांस भी एक सुविधा बन जाएगी, जैसे दिल्ली गैस चेंबर बनता जा रहा है। इसीलिए अरावली को बचाना एक विकल्प नहीं, एक जरूरत है, एक ऐसी जरूरत जो तय करेगा आपका आने वाला जीवन। क्या सोचते हैं आप इस खबर पे? क्या सही है, क्या गलत है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।